रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ मंदोदरी का। दोस्तों, मंदोदरी बहुत ही धार्मिक किस्म की औरत थी जो अपने पति की चिता पर सती होना चाहती थी, लेकिन भगवान राम ने उसे रोक लिया। और भगवान श्री राम ने उससे क्या कहा और अंत में क्या हुआ मंदोदरी के साथ, आइए हम इसी वीडियो में जानेंगे। और हाँ मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मित्रों, आपने रामायण का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें रावण की पत्नी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो वहां पार्वती को न देखकर शिवपुरी जाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वे क्रोधित हो गईं। पार्वती जी ने मधुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेढकी बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असहाय कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय यह सारी घटना घट रही थी, इसी समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए 12 साल से तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के श्राप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उसकी पत्नी दोनों कुएं के नज़दीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी और कुएं के पास गए तो वहां उन्हें मधुरा दिखाई दी, जिसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया और मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया और मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से कर दिया। जब रावण को भगवान श्री राम मौत के घाट उतार देते हैं तो रावण की पत्नी मंदोदरी विधवा हो जाती है। तब भगवान श्री राम ने मंदोदरी से विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जीवन बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष के प्रचंड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और विभीषण से उसकी शादी हुई। ऐसा माना जाता है कि विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं और कहते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। यह परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण की पहले से कई रानियां थीं और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। यह भी कहा जाता है कि अगर विभीषण यह शादी कर लेता तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। विवाह राजनीति और राजकाज से ज़्यादा जुड़ा था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि यह विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यो संबंधों के बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में सुख और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता के बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी रावण की चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन भगवान श्री राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस प्रकार मंदोदरी का विवाह अपने देवर के साथ हो जाता है और विभीषण के साथ ही वह अपना शेष जीवन गुजारती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।